हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो ऑन डिमांड बनाया जा रहा है, बच्चों का डिमांड था। ये क्वेश्चन बच्चों के द्वारा भेजा गया है और बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है ये क्वेश्चन अभी ट्रेंडिंग में है। एनटीपीसी 2025 में पूछा गया है, एसएससी जीडी 2025 में पूछा और रिपीट भी हुआ है एनटीपीसी 2025 में। तो इस सवाल को कैसे लगाना है वो तरीका आपके पास होना चाहिए, और कम समय में कैसे लगाएंगे वो तरीका आपके पास होना चाहिए। मैं आपको बेसिक तरीका बताऊंगा, बड़े ध्यान से एक बार समझिएगा, और फिर मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इसको 5 सेकंड में भी बना पाओगे। ठीक है, बड़े ध्यान से एक बार सवाल को आप पढ़ लीजिए। पहले यहाँ पे सवाल कह रहा है कि अशोक के पास 1612 रुपए हैं। उसने इसे अपने बेटे राज और वरुण में बांट दिया और उन्हें 8% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि राज और वरुण को क्रमशः 15 और 16 वर्षों के बाद समान राशि मिली। अशोक ने राज को कितने रुपए दी थी? सेम कॉन्सेप्ट पे सवाल रिपीट हुआ है, बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है। तो जो जिन बच्चों का एग्जाम अभी आगे है, एसएससी जीडी का या फिर आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम है, वो बच्चे कंप्लीटली इसको समझ जाए, क्योंकि रिपीट होने का संभावना बहुत ज्यादा है। अब देखिए, समान राशि का मतलब अमाउंट उसका इक्वल आ गया। अमाउंट का मतलब सर प्रिंसिपल प्लस उस पे जो ब्याज मिला CI, तो ये होता है। अमाउंट अगर बराबर है तो अमाउंट का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। कैसे निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में अमाउंट, यानी मिश्रधन कैसे निकालते हैं? तो P इंटू 1 प्लस R बटा का 100, और इस पे पावर हम लोग क्या करते हैं, इस पे पावर n। जहां n आपका क्या होता है, n आपका टाइम होता है, और R आपका क्या होता है, R होता है आपका सर रेट होता है। क्या होता है? रेट होता है। अब आपको पता होगा कि अमाउंट यहां से इक्वल है। एक साइड हम लोग लिख देते हैं राज, एक साइड लिख देते हैं वरुण। ठीक है, आपके पास टोटल रुपए 1612 है। आपको ये पता नहीं कि राज को कितना दिया गया, वरुण को कितना दिया गया, और वही आपसे पूछा है कि राज को कितना राशि दिया गया था। हम लोग क्या करते हैं, यहां से मान लेते हैं। देखिए 1612 टोटल है, तो यहां से मान लेते हैं कि राज को जो है x रुपए दिया गया। तो x रुपए अगर इसको दे देंगे इसमें से निकाल के, तो 1612 माइनस x हो जाएगा किसके पास, ये वरुण के पास। क्लियर है ये बात? इतना आपको समझ में आ गया। अब इसी वैल्यू को यहाँ पे बिठा दीजिए इस फॉर्मूला में। तो प्रिंसिपल इसके लिए कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, x हो गया। उसके बाद देखिए 1 प्लस रेट तो 8 है आपका, यहाँ पे बटा का 100, पावर कितना हो जाएगा 15, पावर 15 हो जाएगा, क्योंकि देखिए राज है ना 15 साल के लिए, वरुण 16 साल के लिए। तो यहाँ इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल? यहाँ पे दिया हुआ है सवाल में कि उसका अमाउंट इक्वल हो जाएगा। अब इसका प्रिंसिपल कितना है, इतना हो जाएगा। 1 प्लस 8 बटे का 100, इस पे पावर 16 हो जाएगा। अब एक चीज आप मुझे बताइए, अगर यहां से हम दोनों के प्रिंसिपल का रेशियो निकाल लेंगे, आप अलग अलग भी निकाल पाओगे, क्योंकि टोटल आपके पास है यहाँ पे 1612। तो रेशियो कैसे निकालेंगे सर? x यहाँ पे है, इसको भी इस साइड ले आइए, x बटा 1612 माइनस x बराबर क्या हो जाएगा? अब देखिए ये डाटा और ये डाटा सेम है ना, बस पावर का डिफरेंस है। इस साइड जैसे ही लाएंगे तो भाग में चला जाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर भाग में जाएगा, भाग में जाएगा तो पावर क्या होता है, घटता है। तो कुल मिला के जैसे ही यहाँ पे काटिएगा आप, तो आपके पास बचेगा 1 प्लस 8 बटा का 100, इस पे पावर 1 बचेगा। तो 1 को लिखने का कोई जरूरत नहीं, यहाँ से आप इसको काट लीजिए। 4 से काटिए 2 बार में, 4 से इसको काटिए 25 बार में। इसको सॉल्व कीजिए, 25 से कम 25 तो 27 बटा कितना हो जाएगा 25, 27 बटा 25 हो गया। अब रेशियो आपको पता चल गया ना, x का रेशियो इतना और इसका इतना। तो किसका वैल्यू आपको चाहिए, राज का। तो राज का आपने क्या माना था, x ना, x माना था आपने, यानी कि आपको चाहिए किसका, 27 का वैल्यू चाहिए। ठीक है, 27 का वैल्यू। तो आप कहोगे सर टोटल तो हमारे पास 1612 है, टोटल हमारे पास 1612 है, तो इस दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 52। 52 का वैल्यू 1612 है, तो आपको चाहिए किसका, 27 का वैल्यू चाहिए। 13 से काटिए, एक बार में कट जाएगा 3, 1 13 दूनी 26, 5 2 13 चौकी 52। फिर ये 4 से कट जाएगा, 4 से काटेंगे इसको, 4 तिया 12, 4 1 कम 4, यानी 31 गुना 27 करेंगे, आपका राइट आंसर आ जाएगा 27 तिया 81, और 27 इसमें जोड़ देंगे, यानी 837 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब इसको 10 सेकंड में कैसे उड़ाएंगे सर? 10 सेकंड में उड़ाने के लिए पहले आपको चीजों को समझना पड़ेगा। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ जो ईयर का अंतर दिया गया है ना, एक का 15 वर्ष, एक का 16 वर्ष, दोनों का गैपिंग कितने का, 1 वर्ष का। अच्छा 1 वर्ष का अगर मैं आपको ब्याज निकालने कहता हूं, आप सीधा क्या करते हैं, इस रेट को बाहर निकालते हैं 8%, और इसका यहां से रेशियो बना लेते हैं। आपको सर रेशियो इसका कितना हो जाएगा, 8 बटे का 100, 8 बटे का 100, इसको काट लीजिए 4 से 2 बार में, 4 से इसको 25 बार में, यानी कुल मिला के 2 बटा 25 होता है। यही तो रेशियो बनता है। चलिए अब दोनों का जो अमाउंट यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, दोनों का प्रिंसिपल जो होगा इसी रेशियो में होगा। एक तो 25 हो जाएगा और दूसरा क्या होगा, इसी में जोड़ के बना लीजिए 25 2 27, और इसी रेशियो में इस राशि को बांट देना है। सर कैसे पता चलेगा कौन राज का है कौन वरुण का है? बड़े ध्यान से देखिए, राज ने 15 साल के लिए लगाया था और वरुण ने 16 साल के लिए लगाया था। तो जो कम समय के लिए लगाया है वो ज्यादा प्रिंसिपल लगाया होगा, तभी तो बराबर अमाउंट होगा। तो यानी ये हो गया आपका किसका, ये हो गया आपका राज का, और ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वरुण का।
क्योंकि इसने 16 साल के लिए लगाया था, इसका कम अमाउंट होगा, कम प्रिंसिपल होगा। और राज ने 15 साल के लिए लगाया था, कम समय के लिए, ये इसका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब तो सेम चीज है, दोनों को जोड़िए, दोनों का जोड़ के कितना हो जाएगा 52, यानी 52 का वैल्यू 1612 दिया हुआ था, आपको चाहिए था किसका, राज का, यानी 27 का वैल्यू। तो सेम यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा देना था, आपको आंसर आ जाता। क्लियर है, समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। एक और सवाल करते हैं ना इसी टाइप का, इसी पैटर्न पे सवाल आपका हूबहू रिपीट हुआ है एसएससी जीडी 2025 में, देख लीजिए। अब इस सवाल को आप एक बार पढ़ के देखिए, जल्दी से आप इसको पॉज कीजिए वीडियो को और एक बार कोशिश कीजिए करने का। क्या कह रहा है, मैं आपको अब आसान तरीका बताता हूं। ये वाला तो आप समझ गए होंगे, बेसिक तरीका है ना। आसान तरीके से इसको कैसे बनाएंगे, बड़े ध्यान से समझिए। मैंने आपको क्या कहा था, सिर्फ रेट आप निकाल लीजिए, 10% यहां से निकाल लिए। 10% को कैसे लिखेंगे, 1/10। अब जो रेशियो यहां से बनेगा, एक तो 10 बन जाएगा और दूसरा क्या बनेगा, 10 + 1 11। इसी रेशियो में इस पैसे को बांट देना आपको, किसको, 1344 रुपए को, ठीक है। इसको बांटना है, तो ये कुल मिलाकर किसका वैल्यू हो जाएगा, 11 10 21 का वैल्यू हो जाएगा। बट आपको निकालना किसका है, निकालना है, लास्ट में पढ़िए, आनंद ने अशोक को कितने रुपए दिए थे। अब आपको पता करना पड़ेगा ना कौन सा रेशियो अशोक का है। तो मैंने आपको यही कहा था, आप सबसे पहले ईयर को देखिए, समय को देखिए। देखिए यहाँ पे बड़े ध्यान से समझिएगा, 11 वर्ष बाद अनिल को, ये अनिल का हो गया, और 12 वर्ष बाद अशोक का, यानी अशोक ने 12 वर्ष के लिए लगाया। तो 12 वर्ष यानी ज्यादा टाइम के लिए लगाया है, तो उसका प्रिंसिपल कम होगा। तो कम कौन सा इसमें, ये वाला है। ये 12 साल के लिए लगाया था, तो इसका मतलब ये हो गया आपका अशोक का, है ना। ये जो है आपका 11 साल के लिए लगाया था, इसका प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो ये आपका किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अनिल का, ठीक है, अनिल का हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। जो प्रिंसिपल, ये तो प्रिंसिपल का रेशियो हो गया ना, जो कम होगा वो ज्यादा समय के लिए लगाया होगा, और जो ज्यादा प्रिंसिपल होगा वो कम समय के लिए लगाया होगा। और यहाँ पे आप देखिए डिफरेंस भी जो है 1 ही साल का है ना। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, आपको पता है किसका वैल्यू निकालना है, अशोक का चाहिए। तो अशोक का मतलब 10 यूनिट का आपको वैल्यू चाहिए। अब यहाँ से इसको काट दीजिए, कितने बार में कटेगा, 21 से काट लीजिए, कितने बार में, 6 कम 6 14 बार, 6 बार में काट लें, ठीक है। 126 हो जाएगा, 8 बचेगा, 8 से 4 बार में कट जाएगा 84, ठीक है। तो 64 × 10 बचेगा आपके पास, यानी 640 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस इतना ही समय लगने वाला, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप इसको बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि अमाउंट बराबर जो फॉर्मूला होता है, P × 1 + R/100 होता है। इस पे पावर n होता है, जहां n आपका समय है। तो दोनों का अमाउंट अगर बराबर है, तो एक प्रिंसिपल आप मान लेना x, दूसरा कितना हो जाएगा 1344 - x, ठीक है। यहाँ से दोनों का रेशियो निकाल के फिर से यही चीज आपको करना है यहाँ पे, ठीक है। देखो, अगर आप सवाल को समझ गए हैं ना, तो इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। बहुत प्यारा सवाल है, एनटीपीसी 2025 में पूछा गया है। ईमानदारी के साथ इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बहुत बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट यहाँ पे मिलता है, और किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है इस चैनल से।